दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। HR लाइव जैसा कि साहित्य के क्षेत्र में लगातार तमाम नवोदित और सीनियर शायर और कवियों को जिस तरह से आपके सामने ला रहा है, उनकी प्रतिभाओं को उजागर कर रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं HR लाइव को। मैं धन्यवाद देता हूं उसके फाउंडर शायर फैसल हबीब साहब को। इसी कड़ी में आज जो HR लाइव का बज़्म अदब कार्यक्रम चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, इसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हुए आज की जो खूबसूरत महफ़िल सजी है और इसको सजाने के लिए छोटी काशी के नाम से पूरी दुनिया में पहचान रखने वाला वो नगर गोला गोकर्णनाथ, जिसकी धरती पर अपनी लेखनी से अपनी पहचान बनाने वाले आज जो मनीषी कवि हमारे बीच उपस्थित हैं, उनमें आदरणीय श्री श्रीपाल वर्मा जी, श्री मुनेंद्र प्रताप मंजुल जी और खाकसार सिराज अली सिराज, जिसका ताल्लुक़ मोहम्मदी से है। और इस खूबसूरत महफ़िल की जो निज़ामत संचालन की ज़िम्मेदारी मुझे चैनल के फाउंडर फैसल हबीब साहब ने दी है, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। आइए सबसे पहले मैं इन पंक्तियों के साथ एक कवि को आमंत्रित करता हूं, आपके सामने पेश करता हूं। वो गोला का बड़ा नाम, गोला की धरती पर साहित्य के क्षेत्र में अपनी पहचान रखने वाला नाम श्री श्रीपाल वर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो काव्य पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हों कि थोड़ा सा अक्स चांद के पैकर में डाल दे, तू आके जान आज के मंज़र में डाल दे। श्रीपाल वर्मा जी आपके सम्मुख स्वागत। कि किस तरीके से हमारा समाज जो विकृत हो रहा है उस पर चार पंक्तियां दे रहा है। स्वागत है, स्वागत है। सत्य है केवल मौत की यारी और बाकी है सब झूठ, और जिनका समझते हो फल दे हैं वही न करेंगे ठूठ। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। और अपन कलेजा जिन्हें समझ के पाले खूब बढ़ायो, और जिनकी खातिर तुम जीवन में बहुत कष्ट उठायो, और जब आवेगी तुम्हारी बारी वही जाएंगे रूठ, और सत्य केवल मौत की यारी बाकी है सब झूठ, जिनका समझते हो फल दे हैं वही नहीं करेंगे ठूठ। और जिस तिरिया का सब कुछ मानो और मात पिता दुरियायो, जैसा कि समय चल रहा है, और प्रेम पास माँ इतना डूबो झूठो तक तुम खायो, प्रेम पास माँ इतना डूबो झूठो तक तुम खायो, और अंत समय वो अलग रहेगी और लेकर अपनी मूठ, और सत्य केवल मौत की यारी बाकी है सब झूठ। बहुत अच्छा भाई, वाह। महल अटारी खूब बनायो कंचन किला मढ़ायो, महल अटारी खूब बनायो कंचन किला मढ़ायो, और मन की रोटी मन को कपड़ा और तुम कबहू ना पायो। वाह। और जब यही सच का घर बतलई हो और पियो करुए घूट, और सत्य केवल मौत की यारी बाकी है सब झूठ, और जिनका समझते हो फल दे हैं वह न करेंगे ठूठ, और तरह तरह के व्यंजन खायो और सबका खूब खवायो, तरह तरह के व्यंजन खायो और सबका खूब खवायो, और लाचारन की रोटी छीनो और खूब उधुम मचायो,
और वही सब जन पकवान उड़ई हैं। कौन लोग? जिनके लिए आपने सब कुछ किया है। और वही सब जन पकवान उड़ई हैं और तुम ना पई हो झूठ, और सत्य केवल मौत की यारी, बाकी है सब झूठ। जिनका समझते हो फल दे हैं वह नहीं करेंगे ठूठ, और जिनका बहुत ही खास समझ के सच्चा यार बनायो। यारी दोस्ती भी किस तरीके की हो गई है देखें। जिनका बहुत ही खास समझ के और सच्चा यार बनायो, और पड़ी जरूरत जब भी उनका और काम सदा तुम आयो। और वही जब है मौका तक पई है और करी है तुम काहूट, और सत्य केवल मौत की यारी, बाकी है सब झूठ। और जिनका समझते हो फल दे हैं वे नहीं करेंगे ठूठ। दो पंक्तियां और हैं, निचोड़ है पूरी कविता का। और मौत कैसे सच्ची दोस्ती करती है देखें। और नियत समय पर वो आएगी, होगी नहीं अबेर, और चाहे संध्या काल हो आना और चाहे भोर सवेर, और साथ तुम्हें वो ले जाएगी, साथ तुम्हारा दे जाएगी, और नहीं मिलेगी छूट। और सत्य केवल मौत की यारी, बाकी है सब झूठ। और जिनका समझते हो फल दे हैं वे नहीं करेंगे ठूठ। बहुत अच्छा भगवान। जय। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ प्रस्तुत कर रहे थे श्रीपाल वर्मा जी। यकीनन उन्होंने अपनी रचनाओं में जो सच्चाई बयान की उसके लिए मुबारकबाद देता हूं मैं उन्हें। और अब मैं दूसरे कवि को आमंत्रित करूं, उससे पहले चाहता हूं कि कुछ पंक्तियां अपनी आपके सामने रख दूं, उसके बाद मैं एक बड़े नाम को आपके सामने रखूंगा। चार पंक्तियों से मैं अपने कलाम का आगाज़ करता हूँ। समात फरमाएं कि प्यार को प्यार से बढ़ाएंगे, प्यार को प्यार से बढ़ाएंगे, यानी अपना उन्हें बनाएंगे। प्यार को प्यार से बढ़ाएंगे, यानी अपना उन्हें बनाएंगे। रूठ जाएंगे वो अगर हमसे, हम उन्हें बारहा मनाएंगे, हम उन्हें बारहा मनाएंगे। और चार पंक्तियां देखें, ये तो प्यार मोहब्बत की मैंने चार पंक्तियां आपके सामने रखी। चार पंक्तियां मैं ऐसी प्रस्तुत कर रहा हूं कि आज जो देश का माहौल है, छोटी छोटी बातों पर हमें आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, जो मैं समझता हूं कि हम सब के लिए, हम दोनों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ही घातक और बहुत गलत संदेश जाता है इसका। आपस में नफरतें पैदा होती हैं। तो मैं चार पंक्तियां रखना चाहता हूं, एक मुक्त तक देखें कि चंद गुंडों ने पहलू किली जान थी। एक वाकया, एक किस्सा इन चार पंक्तियों में है कि चंद गुंडों ने पहलू किली जान थी, इस पे क्यों मज़हबी खींच और तान थी। चंद गुंडों ने पहलू किली जान थी, इस पे क्यों मज़हबी खींच और तान थी। हाथ लाखों उठे हिंदुओं के सिराज। चौथी पंक्ति पर देखें, जो मैंने बात कही है, तस्वीर का जो रुख प्रस्तुत किया है, देखें
कि चंद गुंडों ने पहलू की ली जान थी, इस पे क्यों मज़हबी खींच और तान थी। हाथ लाखों उठे हिंदुओं के सिराज, आसिफा के लिए जो मुसलमान थी, आसिफा के लिए जो मुसलमान थी। और ये गज़ल के 2-3 शेर, उसके बाद मैं अगले कवि को आमंत्रित करूंगा। कि फासले सारे मिटाओ तो मज़ा आ जाए, फासले सारे मिटाओ तो मज़ा आ जाए। कि फासले सारे मिटाओ तो मज़ा आ जाए, ये चमन मिल के सजाओ तो मज़ा आ जाए, ये चमन मिल के सजाओ तो मज़ा आ जाए। और ना करो जुल्म किसी पर मेरे हमदम देखो, ना करो जुल्म किसी पर मेरे हमदम देखो, नफरतें दिल से मिटाओ तो मज़ा आ जाए, नफरतें दिल से मिटाओ तो मज़ा आ जाए। और जिसके साए में मिले अहले मोहब्बत को सुकून, कि जिसके साए में मिले अहले मोहब्बत को सुकून, एक शजर ऐसा लगाओ तो मज़ा आ जाए, एक शजर ऐसा लगाओ तो मज़ा आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि उस शख्सियत को आवाज़ दी जाए, उस शख्स दोस्तों अब मैं अपने बात चाहता हूं उस शख्सियत को आवाज़ दी जाए जो गोला ही नहीं, गोला के बाहर राष्ट्रीय मंचों पर जिसने एक अलग पहचान अपनी बनाई है, एक अलग पहचान छोटी काशी को दी है। उनके सम्मान में मैं उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि चाहिए ज़र्फ़ ग़मे इश्क छुपाने के लिए, चाहिए ज़र्फ़ ग़मे इश्क छुपाने के लिए, दिल हो पत्थर का ये तूफ़ान दबाने के लिए, दिल हो पत्थर का ये तूफ़ान दबाने के लिए, और सिर्फ़ 2 दिन का गुनाहगार बनाने के लिए, सिर्फ़ 2 दिन का गुनाहगार बनाने के लिए, क्यों हंसाया हमें एक उम्र रुलाने के लिए, क्यों हंसाया हमें एक उम्र रुलाने के लिए। आइए इस्तकबाल करते हैं मुनेंद्र प्रताप जी का माइक पर आपके चहेते श्रृंगार रस का एक बड़ा नाम मुनेंद्र प्रताप मंजुल जी आपके सामने। नमस्कार। आज इस HR लाइव चैनल के माध्यम से मुझे ये अवसर मिला कि आप सब प्रतिष्ठित शायरों के बीच मुझे भी एक मौका मिला, एक अवसर मिला अपनी बात कहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके फाउंडर को। और ये छोटी काशी जिसका नाम दूर दूर तक विख्यात है, ये साहित्य की बहुत ही उर्वरा भूमि रही है। इस पर तमाम नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी साहित्यिक पताका का दूर दूर तक परचम लहराया। मैं सीधे मैं शंकर छोटी काशी से इस पवित्र स्थान से मैं अपनी बात कह रहा हूँ। और मैं एक मुक्तक ही पढ़ता हूँ शुरुआत में। जी स्वागत है। कि यूं न ठुकराइए सच से मुँह मोड़ कर,
यूं न ठुकराइए सच से मुंह मोड़ कर, क्या मिलेगा भला आईना तोड़ कर। यूं न ठुकराइए सच से मुंह मोड़ कर, क्या मिलेगा भला आईना तोड़ कर। हाँ मिलेगा वही जो है किस्मत लिखा, हाँ मिलेगा वही जो है किस्मत लिखा। पत्थरों से मिला क्या है सर फोड़ कर। सच्ची बात कह दी। हाँ मिलेगा वही जो है किस्मत लिखा, पत्थरों से मिला क्या है सिर फोड़ कर। और देश के ऊपर एक दो मुक्तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। हमारे बीच हमारे बड़े भाई सिराज अली मोहम्मदी से देश प्रेम के ऊपर तमाम मुक्तक लिखे, मैं उनको अपना ये मुक्तक देश के लिए समर्पित कर रहा हूँ। कि है हार जीत जिंदगी को ताश लिखेंगे, है हार जीत जिंदगी को ताश लिखेंगे। और सूखे हुए सावन को न मधुमास लिखेंगे, सूखे हुए सावन को न मधुमास लिखेंगे। और करके फना तो देख जिंदगी को देश पर, क्या बात है। स्वर्णिम कलम से हम तेरा इतिहास स्वर्णिम कलम से हम तेरा इतिहास लिखेंगे। और एक मुक्तक कि डरते नहीं है तोप या तलवार से कभी, भारत के लाल हम तो माँ को चाहते सभी। और लहराते तिरंगे मुझे तेरी ये कसम है, और खोने न देंगे शान ये होकर शहीद भी, खोने न देंगे शान ये होकर शहीद भी। और एक गीत में तो 3 बंद का है, जी जी स्वागत मैंने लिखा है, कोशिश करता हूँ पढ़ने की। कि कैसे कैसे लोग हुए हैं, कैसे कैसे लोग हुए हैं लोकतंत्र की वादी में, कैसे कैसे लोग हुए हैं लोकतंत्र की वादी में। विषधर से भी छिपे विषैले आज हमारी खादी में, विषधर से भी छिपे विषैले आज हमारी खादी में। देश की नौका डोल रही है जंग लगी पतवारों में, देश की नौका डोल रही है जंग लगी पतवारों में। सूख रही निश दिन है डाली गुल बदले हैं खारों में, सूख रही निश दिन है डाली गुल बदले हैं खारों में। माली का ही दोष रहा है गुलशन की बर्बादी में, कैसे कैसे लोग हुए हैं लोकतंत्र की वादी में। और आज ये सत्ता पिपासा क्या नहीं कराती, तब ये
बंद कहीं से हो गया कि हर कोई आतुर कुर्सी चाहे सत्ता की अभिलाषा में, हर कोई आतुर कुर्सी चाहे सत्ता की अभिलाषा में, जहर हृदय में रहता है और शहद है इनकी भाषा में, जहर हृदय में रहता है और शहद है इनकी भाषा में। जाने कैसा मोह छुपा है सत्ता की शहजादी में, जाने कैसा मोह छुपा है सत्ता की शहजादी में। आनंद आ गया। कैसे कैसे लोग हुए हैं लोकतंत्र की वादी में। और जो देश की वर्तमान स्थिति कहाँ तक, देश के आज़ाद होने के बाद कहाँ तक सुधर के आई है, मैं उस बात को रखना चाहता हूँ कि अब भी भूखे नंगे रहते स्वतंत्रता है अरसे से, अब भी भूखे नंगे रहते स्वतंत्रता है अरसे से। चूर चूर हो गए सभी जो ख्वाब बुने थे चरखे से, चूर चूर हो गए सभी जो ख्वाब बुने थे चरखे से। अब भी दिन व्यथित भूखा है क्या ऐसी आजादी में, अब भी दिन व्यथित भूखा है क्या ऐसी आजादी में। कैसे कैसे लोग हुए हैं लोकतंत्र की वादी में। और इस गीत का अंतिम बंद है कि ये सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पहचान उसकी हो जाती है देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरता है। तब ये बंद लिख गया कि फिर से लो सज गई दुल्हनिया वरमाला पहनाएगी। दादा, फिर से लो सज गई दुल्हनिया वरमाला पहनाएगी। 5 साल के बाद रहेगी या विधवा हो जाएगी। फिर से लो सज गई दुल्हनिया वरमाला पहनाएगी। 5 साल के बाद रहेगी या विधवा हो जाएगी। किसका वर्ण करेगी जनता लोकतंत्र की शादी में। कैसे कैसे लोग हुए हैं लोकतंत्र की वादी में। विषधर से भी छिपे विषैले आज हमारी खादी में। और मैं जिस तरीके से मुझे हमारे बड़े भाई सिराज भाई ने जिस चीज़ के लिए बुलाया था, मैं चाहता हूं कि एक मुक्तक वहां से शुरू कर दिया जाए। और बिल्कुल स्वागत है जी, एक मुक्तक जी, स्वागत पढ़िए। कि हार कर जीतने का मजा और है। दादा, चुनिंदा कलाम लेके आए हैं, बहुत अच्छा है। कि हार कर जीतने का मजा और है, जीत कर हारने का मजा और है, जीत कर हारने का मजा और है। और प्यार पाना न पाना अलग बात है, प्यार पाना न पाना अलग बात है। ख्वाब को पालने का मजा और है, ख्वाब को पालने का मजा और है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से HR लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज के जो हमारे बड़े भाई जहां से ये कवि गोष्ठी कवि सम्मेलन का प्रोग्राम ये जो शूट हुआ, जहाँ से शुरुआत हुई, दादा श्रीपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही दिनों बाद मैं इनके साथ कुछ पढ़ पाने में इस तरीके से एक साथ बैठा हूँ। और सबसे बड़ा ये हमारा सौभाग्य है कि आज सिराज भाई भी मोहम्मदी से हमारे बीच हैं। इनका ही श्रेय काफ़ी रहा और बहुत हद तक हमें अपनत्व देते हैं, महत्व देते हैं।
मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।